अब आ जाते हैं जी। जो सामान्य जीवन में लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, जी, जी। उस पर बातचीत कर लेते हैं जल्दी जल्दी आपसे, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस लोगों को मिलती है जी। और आपके उपाय जो हैं बहुत सारे लोग हैं उसको करते हैं जी। और उसका लाभ उनको मिलता है जी। और उसकी तस्दीक भी वो करते हैं, उसकी पुष्टि भी वो करते हैं कि जी। हाँ हमने ये उपाय किया है, हमें फ़ायदा हुआ है। गुरुजी 2025 में हमने देखा वैवाहिक जीवन जो जी रहे थे उनके तलाक बहुत हुए हैं। बहुत। 2026 में कम से कम तलाक ना हो किसी का। मैं अकेला था जिसने बोला है कि 2026 में बहुत लोगों के रिश्ते एक्सपोज होंगे। ये मैं अकेला व्यक्ति था जिसने बोला है। अभी तक मुझे नहीं पता, बाकी यूट्यूब पे मैंने सुना नहीं है। और मैंने बोला था कि बहुत रिश्ते एक्सपोज होंगे। अगर किसी का कुछ मैटर चल रहा है तो भाई समझ जाओ, सतर्क होकर के राज खुल जाएंगे, राज खुलेंगे, निश्चित है। मेरा जिसकी वजह से बड़े बड़े रिश्तों में दरार आएगी। हाँ हाँ हाँ, तो इसके लिए कोई उपाय है? और आप देखिए, ये मैंने कहा था 2026 में, और 2026 शुरू होते ही एप्स्टीन फाइल का मामला सामने आया। आया बहुत, इससे अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। अच्छा, बहुत कुछ आएगा, भारत के लिहाज से भी आएगा क्या? अच्छा चलिए ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जो परेशान है, जिनके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, नौबत तलाक तक आ गई है, तो क्या करें ऐसा? मैं हमेशा कहता हूं कि दोनों पति पत्नी सप्ताह में एक दिन मंदिर जाना जरूर शुरू करें। साथ में मंदिर जाएं, भगवान को जल अर्पण करें, भगवान को दूध अर्पण करें। अगर हो सके तो एक बड़ा प्रबल उपाय मैं हमेशा बताता रहता हूं, बृहस्पतिवार की रात को दोनों पति पत्नी जहां बेड पे सोते हैं वहां बेड पे सर के पास आप जो है एक गिलास दूध भर के, एक लोटा दूध भर के रख लो, और सुबह उठ के वो दूध आप उसका अभिषेक शिवलिंग पर कर दो। अगर आसपास कोई शिवलिंग नहीं है, पीपल का वृक्ष, तो वहां भी चढ़ा सकते हैं। करना शुरू करो, आपके रिश्ते में मधुरता आनी शुरू, राहत मिल जाएगी, निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी, आपके रिश्ते अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा उपाय मैं बताता हूँ जी, दोनों पति पत्नी मिलकर के एवरी संडे बादाम का दान करना शुरू कर दो। थोड़े से बादाम ले लो, एक मुट्ठी दो मुट्ठी, और जो गरीब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको एक एक दो दो बादाम, एक को नहीं देने, 10-12 को दे दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो आप करना शुरू करो, कुछ हफ्ते करेंगे और आपको लगेगा कि आपके रिश्ते सुधर रहे हैं। बड़ा प्रबल उपाय है और बड़ा आसान उपाय है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहो भाई, वो सबको करना है। बेरोजगारी, जो बेरोजगार लोग हैं उन बेचारों का, उनका भला करा दीजिए कुछ, कैसे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मेहनत तो आप ही को करनी है, और मेहनत करे बिना कभी कुछ मिलता भी नहीं है। इनफैक्ट कर्म सिद्धांत को तो शास्त्रों में प्राथमिकता दी गई है। और मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि ज्योतिष हमेशा जो है 50% आपके ग्रह नक्षत्र और 50% आपके कर्म दोनों मिलकर के आपका भाग्य बनाते हैं। अगर केवल ग्रह नक्षत्र से भाग्य पलटता तो मैं और आप बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। ठीक बात है, ठीक है, तो हमें भी कोई जरूरत नहीं थी फिर। लेकिन मेहनत इंसान का कर्म है, वो करना ही पड़ेगा। ईश्वर फल तभी देते हैं जब आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत जरूर करते रहेगा, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर लाख मेहनत करने के बाद भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रही है दिक्कतें, तो किसी भी शुक्रवार को एक ताला खरीद लाओ। अच्छा, चुपचाप खरीद लाना, बिना किसी को बताए, ठीक है जी। और वो ताला जब आप खरीद के लाओ, शर्त यह है कि उसको खोल के नहीं देखना, ना तो आप ना दुकानदार। ज्यादातर आप ताला खरीदने जाओगे तो ताले वाले तुरंत हाथ में लेके उसको ऐसे घुमा के दिखाते हैं, नहीं वो नहीं करना। और वो लॉक्ड होना चाहिए, अनलॉक ना हो। अगर आप में से किसी ने खोल लिया तो लेके मत आना, फिर उसको छोड़ देना, अगले शुक्रवार ले आना। शुक्रवार को शाम को या किसी भी समय दिन में एक ताला लॉक्ड अवस्था में विद की, ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, मीडियम ताला ले। शुक्रवार की रात को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना, और शनिवार को कहीं ऐसी जगह रख देना जहां से उसको उठा के कोई इस्तेमाल कर ले। विश्वास कीजिए, जब वो ताला खुलेगा तो आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इससे किसी का अहित नहीं होगा। हाँ, मैं कभी कोई ऐसा उपाय नहीं बताता जिससे किसी का कोई नुकसान हो, किसी का कोई अहित हो। आप चाहें तो किसी मंदिर में उसको रख के आ सकते हैं, वहां यूज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत प्रबल उपाय ये उपाय अनुज जी, जिस जिसको कराया है उसके दिन पलट गए। अच्छा, विश्वास कीजिए, उसके दिन पलट गए। वो आदमी पलट के आया आपके पास? बहुत। तभी तो हमें पता चलता है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे उपाय काम कर रहे हैं? जब लोग वापस आते हैं और बताते हैं कि गुरुजी चीजें पलटी हैं। ये उपाय है या छोटे छोटे टोटके हैं, क्या कहें? देखिए, उपाय कहो टोटके कहो, बात वही है। ठीक है, उपाय ही होते हैं। मैं तो उपाय ही बोलता हूँ अपनी भाषा में, बाकी आप कुछ भी बोल लीजिए। आप उपाय कहिए, आप रेमेडी कहिए, आप टोटके कहिए, बात तो वही आनी है। आप मेडिसिन कहिए, आप दवाई कहिए, आप औषधि कहिए, चीज तो एक ही है ना, तो बस वही। अच्छा, कुछ लोगों की सैलरी मान लीजिए 40,000 है, 45 से 50 है जी, और EMI 50 से ज्यादा है जी। मतलब कर्जे इतने ओढ़ लिए हैं लोगों ने, अब उस चंगुल से निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। तो आजकल बहुत केसेस मेरे पास आ रहे हैं कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लेना पड़ रहा है। भाई अगर ऐसी समस्या है तो इस केस में फिर एक ही उपाय काम करता है, वो है हनुमान जी की आराधना। दूसरा कोई नहीं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। प्रभु ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं कर सकते?
फिर आपको अगर इससे निकलना है तो हनुमान जी ही उसको सिद्ध कर सकते हैं। जाना शुरू कीजिए हनुमान जी के मंदिर लगातार, और वहां बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, 1 बार बजरंग बाण पढ़िए, और वहीं प्रभु के चरणों में नाक रगड़िए, बोलो प्रभु उभारो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कुछ ही सप्ताह में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं से रास्ते खुल जाए शुरू हो जाएंगे। अच्छा, निश्चित रूप से आप जब ये 3 दिन लगातार करके निकलेंगे तो चौथे दिन आपको रिलैक्स महसूस होगा, आपको फर्क महसूस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आपको लगेगा कि आप कर पाएंगे। केवल 3 दिन में इतना इफेक्ट आ जाता है। अच्छा जी, करके तो देखिए। लेकिन श्रद्धा, मैं हमेशा कहता हूँ, निष्ठा सच्ची होनी चाहिए, समर्पण सच्चा होना चाहिए। भगवान के पास आप ये सोच के जाओ कि नहीं बस आज भगवान काम हो जाए, कल तुम कौन हम कौन, तो वो नहीं चल पाएगा। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव में ही भाव है मेरा। अगर आपका भाव सच्चा है तो प्रभु आपके साथ हो लेंगे, भाव सच्चा नहीं है तो कुछ नहीं है। भाव, अगर भक्ति में शक्ति ना होती तो सावित्री अपने पति के प्राण बचा पाती क्या? भक्ति में शक्ति ना होती तो नरसिंह अवतार होता क्या? बताइए आप मुझे, नहीं होता ना। भक्ति में शक्ति ना होती तो द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी की आबरू बचती क्या? नहीं बचती। कैसे बची? भक्ति में शक्ति थी। तो भक्ति में आज भी शक्ति है, लेकिन आप भक्ति कीजिए। ये चुटकी बजा के भाग्य नहीं बदलेगा, 2 कपूर 2 लौंग जला के भाग्य नहीं बदलेगा, तेज पत्ते पर नाम लिख के फूंक मारने से भाग्य नहीं बदलेगा भाई। भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, वही एकमात्र रास्ता है, और वही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य भी है। हाँ, अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, मान लीजिए किसी की भाई सैलरी जितनी उससे ज्यादा वो EMI चुका रहे हैं जी, तो इससे अच्छा है इनकम बढ़ाए ना। डेफिनेट सी बात है, लेकिन इनकम बढ़ाने की भी तो कोई उपाय होंगे, टोटके होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं होते भाई। इनकम बढ़ाने की जब बात आती है तो फिर लोगों को माँ लक्ष्मी की याद आती है। अच्छा, वैसे भूल जाते हैं। जी। जब इनकम बढ़ाने की बात आती है तो फिर माँ लक्ष्मी की याद आती है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि माँ के सब स्वरूप एक है। पहले तो उनको जो है अलग अलग रूप में मानना बंद करो, उनको एक ही समझ लो। अच्छा, वही माँ है, हर रूप में वही है। अच्छा, ठीक है। वही माँ जो है वैष्णो में विराजित है, वही मनसा देवी में विराजित है, वही चंडी देवी में विराजित है, और वही कालका में विराजित है। माँ है, उनके अलग अलग रूप हैं, माँ एक ही है, वो आदिशक्ति है। ठीक है। और वेद और पुराणों में तो जगदम्बे माँ इतना ज्यादा भरा पड़ा है, आप पढ़ो तो इतनी शक्तियों का वर्णन मिलता है। आप सप्तशती पढ़ो, कितना अनूठा वर्णन माँ का मिलता है। ठीक है। इनफैक्ट जब नरसिंह अवतार हुआ तो दुर्गा सप्तशती में तो ये भी लिखा है कि प्रगट भई फाड़ कर खंबा। ठीक है। तो वहां भी माँ का अवतार, माँ का ही वर्णन मिलता है। तो माँ एक ऐसी शक्ति है, और माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। लेकिन एक पुरानी कहावत है अनुज जी, कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हाँ, बात सही है। ये बहुत पहले से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। तो आपको रोना पड़ेगा माँ के सामने, आपको मांगना पड़ेगा माँ से जा करके। बस प्रॉब्लम वही है ना कि हम मांगना नहीं चाहते। अरे क्यों, जाओ ना भाई। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माँ कुमाता नहीं होती। आप मांगोगे तो निश्चित आपको मिलेगा। मेरी एक क्लाइंट है, और बहुत, ये मैंने 1-2 पॉडकास्ट में और भी बताया। ठीक है। तो वो बाहर की क्लाइंट है मेरी, आउट ऑफ इंडिया की। तो जब मैंने उनको बताया कि आप माँ लक्ष्मी की आरती करना शुरू करो, तो उन्होंने कहा यहाँ माँ लक्ष्मी का मेरे पास स्वरूप नहीं है, और यहाँ मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा किसका स्वरूप है? तो कहने लगी राधा रानी का। तो मैंने कहा बस वही तो माँ लक्ष्मी है, अलग थोड़ी है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप उन्हीं में माँ लक्ष्मी को देखना शुरू करो और आरती करो माँ लक्ष्मी की, सब वही है। विश्वास कीजिए 3 महीने बाद जब उनका फोन आया, कह नहीं फर्क दिखता है, और मुझे माँ लक्ष्मी ही दिखती है उनके अंदर। ये होता है भाव। आप किसी भी रूप में मान लो, आप मान लो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है भाई। सही बात है। बस यही भाव का खेल है। घर में तो माँ को मनाना शुरू करो पहले तो। दूसरा, जब आपको ज्यादा पैसों की दिक्कत आ रही है तो हर हाल में ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करो, हर हाल में। और भगवान विष्णु की जितनी आराधना कर सकते हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय तो करना ही करना है। जितनी आराधना भगवान विष्णु की कर सकते हो उतनी करना शुरू कर दो। अगर भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, ये डेफिनेट है। घर में लोग जब मंदिर होता है और पूजा करते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हाँ, सबसे बड़ी गलती होती है कि एक पूजा इधर चल रही है, उधर मोबाइल चल रहा है, किसी का फोन बजा ऑफिस से, हाँ बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ, बस यही सबसे बड़ी गलती है। ये सब साइड कर दो, ये सब बंद कर दो। आप अगर 10 मिनट भगवान की आराधना में बैठ रहे हैं तो 10 मिनट फिर आपके और प्रभु के बीच में कोई होना नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, आडंबर, दिखावा भगवान को नहीं चाहिए यार। अब दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो ना, प्रभु वो तो कण में व्यापक है भाई।
तो वहां यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका भाव सच्चा होना चाहिए। आप मत करो 50 घंटे पूजा, आप मत करो जो है हफ्ते में 20 घंटे पूजा। मैं कब कहता हूं? मैं तो कहता हूं आप रोज 10 मिनट निकाल सकते हो, लेकिन वो फिर 10 मिनट ऐसे हो कि उसमें कुछ और ना हो आपके मन में। अब आपके मन में तो चल रहा है मुझे ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग की तैयारी करनी है, MOM बनाना है, ये करना है, वो करना है, और फिर वहां आपके मन से मुंह से हनुमान चालीसा चल रहा है या कोई माँ की आरती चल रही, तो उसका फायदा कभी नहीं होगा। आप शिवलिंग 10 मिनट कहते नहीं निकालो। रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए? मेरे घर में खूब शिवलिंग है भाई। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं हाँ, छोटा शिवलिंग रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि आपके अंगूठे के जो अगला वाला हिस्सा है, इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखते। नहीं रखते, ऐसा माना मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ आपके, उससे उतना ही रखना चाहिए ना? उतना ही रखना चाहिए, और कोशिश करें कि शिवलिंग पर हमेशा जलाभिषेक होता रहे, अच्छा, तो ज्यादा बेहतर होता है। लोग, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा अलग बात कर लेते हैं, कि अब AI का दौर आ गया है जी। अब मशीन पे ज्यादा लोग निर्भर होते चले जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो चुका है, या भविष्य में क्या दिखाई दे रहा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का दौर तो बहुत पहले शुरू हो गया। हाँ। और तभी देखो ये मोबाइल और ये 5G 4G की क्रांति आई, उससे पहले नहीं था उतना, और तब से टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ भी गई है। और अभी तो AI ने भी दस्तक दे दी है, तो नो डाउट टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, और इसमें बहुत आगे दुनिया बढ़ने वाली है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि अपने अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स लेकर के आओ। बहुत लोगों की नौकरियां 2026-27 में जाने वाली हैं, ये मैं कब से कहता हुआ आ रहा हूँ भाई। अपने अंदर नए स्किल्स ऐड करो, अपने अंदर नई नई चीजों को, नई नई नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जिसके स्किल्स है, जिसके पास एक्स्ट्रा, वो जीवन में कभी मार नहीं खाएगा। जिसके पास स्किल्स ही नहीं है जीवन में, वो दिक्कत, वो दौर आ चुका है, आना बाकी वो है? दौर अभी आना और बाकी है, ये निश्चित है। AI अपने पैर अभी और पसारेगा, ये डेफिनेट है भाई, निश्चित रूप से। बहुत लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं, तो सतर्क रहिएगा, अपने अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स लेकर के आओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, खुद को स्किल्ड बनाओ, ताकि जीवन में आपको कोई मात्रा दे पाए। दरअसल मुझे दूसरा सवाल करना था, इसलिए मैंने ये वाला पहला सवाल पहले किया। दूसरा सवाल ये है कि ज्योतिषाचार्यों की भी नौकरी पर तो खतरा है। लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं चैट GPT में और उससे सारे उपाय पूछ लेते हैं। देखो वो पहले भी हो रहा था, चैट GPT से पहले भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जो जिनमें ऐसा पॉसिबल था। ठीक है, अच्छा, ज्योतिष में कोई फिक्स सिद्धांत नहीं होता अनुज जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ज्योतिष देश काल और परिस्थितियों का विषय है। हाँ। और ज्योतिष भावनाओं का विषय है। जब आप एक ज्योतिष के पास जाते हैं अनुज जी, और आप एक सॉफ्टवेयर से पूछते हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं। पहले तो ये समझिए, ज्योतिष भावनाओं का खेल है। ठीक है, सारा सिद्धांत भावनाओं। तो ज्योतिषाचार्य जितने हैं वो भावनाओं से खेल रहे हैं लोगों की? बिल्कुल नहीं, आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगा, मेरा तो काम है। बिल्कुल, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। तो भावनाओं से मतलब कि वो आपकी भावनाओं को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बहुत परेशान आदमी मेरे पास आ रहा है। हाँ। अब वो कंप्यूटर से पूछेगा तो वो उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। हो सकता है मैं उसको 2 रास्ते और बता दूं कि भाई आप परेशान मत हो, आप ये करो, आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो उसको एक हिम्मत मिल जाएगी, जो बहुत जरूरी है अनुज। ठीक है। जब कोई परेशान आदमी आता है ना, तो उसको हिम्मत चाहिए होती है। उपाय अपना काम करते हैं जो हम बताते हैं, कुंडली अपना काम करती है, ग्रह नक्षत्र वो हम बताते हैं उसको कि भाई ये इस समय पे होगा। लेकिन उसके साथ अगर उसको एक सहारा मिल जाता है तो वो बहुत जरूरी होता है, जो AI कभी नहीं दे सकता। दूसरा, ज्योतिष देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। ज्योतिष का कोई फिक्स सिद्धांत है ही नहीं कभी भी। ठीक है, मैं आज आपको बहुत बड़ी एक रिसर्च दिखाता हूँ। AI की आपने बात करी, बताइए। ये मेरा मोबाइल है। हाँ। इसमें हम डाल देते हैं ईरान युद्ध कब खत्म होगा, राइट? अब हम AI से ही पूछते हैं आपके सामने लाइव। चलिए आज ये भी टेस्ट कर लें लाइव जी। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया, ये आपने AI से पूछा है, से पूछा है, ये ईरान युद्ध कब खत्म होगा। अब इसमें ये इतनी लंबी चौड़ी स्थिति आ गई। हाँ ठीक है। इसमें जो डेट्स लिखी हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखी है भाई, आराम से पढ़ें, बहुत लगभग 22-23 मार्च इसमें लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, आप भी पढ़ सकते हैं। 22-23 मार्च, ठीक है, ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। 22-23 मार्च आज जा चुका, अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा, इसमें सबसे बड़ी चीजें मैं आपको बताऊं, नीचे क्या लिखा है, AI गलत जानकारी दे सकता है, इसलिए इसके जवाब की दोबारा जांच कर लें। यही अंतर है ज्योतिष में और AI में अनुज जी। तो जो लोग ज्योतिष जो है ना, वो बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जो फीड कर दिया गया वो सिर्फ उतना ही बोलेगा। सॉफ्टवेयर किसने बनाया? AI किसने बनाया? इंसानों ने। और इंसान का दिमाग किसने बनाया? ईश्वर ने। तो आप उसको वहां कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई, कहीं से कहीं तक कंपैरिजन। मुझे बस इतना बताइए, अभी आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके एक क्लिनिक में आप दिखाने जाइए जहां डॉक्टर ना हो, केवल AI हो, और आप जाइए, आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, प्रिस्क्रिप्शन दे दे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 90% लोगों को दवाई असर नहीं करेगी। नहीं करेगी ना, क्यों बताइए? एक्सपर्ट AI में उसके अंदर फीड कर दिया गया पूरा मेडिकल, दवाइयां वगैरह सब, लेकिन नहीं करेगी।
क्योंकि जब तक डॉक्टर आप जाए वो आपकी जांच ना कर ले, स्टेथोस्कोप ना लगाए, ब्लड प्रेशर ना नापे, ऐसे आंखें दिखाओ, जीवे दिखाओ, तब जाके संतुष्टि होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हो, जो हमें समझना होगा। दूसरा, एआई टेक ओवर कर लेगा 100% दुनिया को किसी भी फील्ड में, छोड़िए ज्योतिष, तो ऐसा संभव नहीं है। एआई की हेल्प से लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन केवल एआई से आगे बढ़ेंगे वो संभव नहीं है, वो ऐसा नहीं होने जा रहा है बिल्कुल भी। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग घर पर बैठ के एआई से पूछ ले रहे हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, डिटेल डाल रहे हैं, जन्म स्थान बता रहे हैं। मैंने देख लिया ना, उसमें डिस्क्लेमर लिखा है। वो लिखा है, ये गलत हो सकता मैं यही तो क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो हमें देख रहे हैं कम से कम उनको ये सहूलियत तो हो जी। और वो डालते हैं, और जो भी उसको चीजें लिख के आती हैं, बहुत सारे मैंने 90% लोग देखे सही बता रहा है, ये ऐसे बोलते हैं, बात तो सही कह रहा है ये। लेकिन मेरे पास 90% लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कुछ भी सही नहीं था। अच्छा जी, ये भी सत्य है। हाँ, क्योंकि अगर उसको वहां सही मिल जाएगा तो हमारे पास क्यों आएगा वो? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ लेकिन हमारे पास इतने लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि उनको वहां संतुष्टि नहीं मिलती, वहां जवाब नहीं मिलते उनको। ये समझना है भाई, वो उतना ही बोलेगा जितना उसमें फीड कर दिया गया है, उससे ज्यादा वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है ना, वो सॉफ्टवेयर है भाई, बस ये समझना है। ये फर्क है आप में, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है भाई। मेरी दुनिया भर की रिसर्च है, मैंने अपने जिंदगी के 25, 26, 27 साल ज्योतिष को दे दिए, तो समझ रहे हैं जो मेरी गणनाएं हो मेरे दिमाग में ना, वो एआई में कैसे आ जाएंगी? संभव ही नहीं है। मैंने ज्योतिष को हर नजरिए से पढ़ा है, वो एआई थोड़ी पढ़ सकता है, उसको जो फीड कर दिया गया उतना वो बता देगा, दैट्स इट। एक सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन सपोर्ट हम भी लेते हैं। हाँ। जैसे आज हमें कुंडली बनानी है, पहले हम कुंडली बनाते थे हाथ से, तो एक कुंडली बनाने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे। ठीक बात है। उस समय का पंचांग निकालना, गणनाएं करनी, तब जाके कुंडली बनती थी। अभी हम फटाफट से डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, वो चार्ट हमारे सामने आ जाता है, बस दैट्स इट। उतनी मदद हम लेते हैं। उस चार्ट की गणना आज भी हम खुद ही करते हैं, उसको डिकोड हम आज भी खुद ही करते हैं। बस इतनी सहूलियत हमें है कि वो चार्ट हमारे सामने आ जाता है। नहीं, चार्ट तो वैसे कई सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एआई भी बना दे रहा है, तो उससे हमें बस इतना फायदा है कि भाई वो चार्ट बनाने में जो हमारा समय वेस्ट हो रहा था वो बच गया, दैट्स इट। बाकी उसको डिकोड आज भी हमें ही करना है, उसकी गणनाएं आज भी हमें ही करनी है, उपाय हमें भी बताने हैं आज भी लोगों को। हमें पता है कि कौन सा उपाय किस केस में काम करेगा, वो उसको नहीं पता। और ये भी है कि आदमी को देखकर आप ये बता सकते हैं जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं। एक आदमी किसी ऐसे देश में बैठा है जहां बर्ड्स फीडिंग बैन है, हाँ ठीक बात है, अब उसको उपाय बता दो, आप बर्ड्स को फीड करो, लेकिन इंडिया में हम बताते हैं लोग, हम इंडिया में बोलते हैं मछलियों को दाना डालो, कई सारे कंट्रीज में आप नहीं डाल सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे कंट्रीज में पीपल के वृक्ष ही नहीं है, यहाँ हम बोलते हैं पीपल को जल चढ़ाओ। तो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो ठीक है, अब हम लोग वाइंड अप करने जा रहे हैं गुरुजी। तो जाते जाते हमेशा की तरह जैसे हर पॉडकास्ट में मैं आपसे कहता हूँ कि एक गोल्डन उपाय जरूर बताइए जिसमें घर में सुख समृद्धि आए, शांति आए। चलो आज मैं गोल्डन उपाय बता के जा रहा हूँ जो मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया अभी तक। एक चांदी का ठोस हाथी अच्छा अपने बेडरूम में जरूर रख लीजिएगा, अगर हो सके तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, और वो रख करके भूल जाएगा। पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ेगा, रिश्तों में मिठास आएगी, सामंजस्यता बढ़ेगी, और आपके धन संपत्ति वैभव और ऐश्वर्य में भी वृद्धि होगी, बीमारियां कम होंगी। ये करिएगा। प्रभु श्री राम आप सबको खूब खुश रखें। आप सभी को एक बार में पुनः मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी।